भगवान के पास वापस भक्त गुरु दीक्षा संतों को ठगों से अलग करना गॉडहिड पर वापस अगस्त 1976 हर दिन योग और ध्यान के अभ्यास में रुचि रखने वालों की संख्या हजारों की संख्या में बढ़ जाती है। दुर्भाग्य से एक उपयुक्त शिक्षक की तलाश करने वाले व्यक्ति को गुरुओं, रहस्यवादियों और स्वयं निर्मित देवताओं की एक विस्मयकारी सरणी का सामना करने की संभावना है। लंदन टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे एक ईमानदार साधक एक धोखेबाज और एक सच्चे शिक्षक के बीच अंतर बता सकता है। रिपोर्टर, आपकी कृपा, ऐसा लगता है कि पहले से कहीं अधिक लोग किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की तलाश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? श्री प्रभुपाद, आध्यात्मिक जीवन की इच्छा एक बिल्कुल स्वाभाविक लालसा है। क्योंकि हम आत्मा हैं, हम भौतिक वातावरण में खुश नहीं रह सकते। यदि आप मछली को पानी से बाहर निकालते हैं, तो वह जमीन पर खुश नहीं रह सकती। इसी तरह, अगर हम आध्यात्मिक चेतना के बिना हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। आज, बहुत से लोग वैज्ञानिक उन्नति और आर्थिक विकास के पीछे हैं, लेकिन वे खुश नहीं हैं क्योंकि ये जीवन के वास्तविक लक्ष्य नहीं हैं। बहुत से युवा इसे महसूस कर रहे हैं, और वे भौतिकवादी जीवन को अस्वीकार कर रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, यही सही खोज है। कृष्ण भावनामृत जीवन का उचित लक्ष्य है। जब तक तुम कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना लेते, तुम सुखी नहीं हो सकते। यह एक तथ्य है। इसलिए, हम सभी को इस महान आंदोलन का अध्ययन करने और समझने के लिए आमंत्रित करते हैं। रिपोर्टर, मुझे जो बात स्पष्ट रूप से चिंतित करती है वह यह है कि कुछ समय पहले ब्रिटेन में आने के बाद से एक भारतीय योगी, जो पहले गुरु थे, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना था, बहुत सारे गुरु अचानक कहीं से प्रकट हुए हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि वे सभी उतने वास्तविक नहीं हैं जितने होने चाहिए। क्या आध्यात्मिक जीवन अपनाने की सोच रहे लोगों को चेतावनी देना सही होगा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सिखाने के लिए उनके पास एक वास्तविक गुरु है? श्री प्रभुपाद, हाँ, बेशक, गुरु की तलाश करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक सस्ता गुरु चाहते हैं, या यदि आप धोखा देना चाहते हैं, तो आपको कई धोखेबाज गुरु मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आपको सच्चा गुरु मिल जाएगा। क्योंकि लोग सब कुछ बहुत सस्ते में चाहते हैं, वे ठगे जाते हैं। हम अपने छात्रों से अवैध सेक्स, मांस खाने, जुआ और नशे से दूर रहने के लिए कहते हैं। लोग सोचते हैं कि यह सब बहुत कठिन है, एक परेशानी। लेकिन अगर कोई और कहता है, तुम जो कुछ भी बकवास करना चाहते हो, बस मेरा मंत्र ले लो, तो लोग उसे पसंद करेंगे। बात यह है कि लोग ठगे जाना चाहते हैं, और इसलिए धोखेबाज आते हैं। कोई भी तपस्या नहीं करना चाहता। मानव जीवन तपस्या के लिए है, लेकिन कोई भी तपस्या करने को तैयार नहीं है। नतीजतन, धोखेबाज आते हैं और कहते हैं, कोई तपस्या नहीं। आपको जो पसंद है, आप करते हैं। बस मुझे भुगतान करो और मैं तुम्हें कुछ मंत्र दूंगा और तुम 6 महीने में भगवान बन जाओगे। ये सब हो रहा है। अगर आप इस तरह ठगे जाना चाहते हैं, तो धोखेबाज आएंगे। रिपोर्टर, उस व्यक्ति के बारे में क्या जो गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन खोजना चाहता है, लेकिन गलत गुरु के साथ कौन समाप्त होता है? श्री प्रभुपाद, यदि आप केवल एक साधारण शिक्षा चाहते हैं, तो आपको इसके लिए इतना समय, श्रम और समझ समर्पित करनी होगी। इसी तरह, यदि आप आध्यात्मिक जीवन को अपनाने जा रहे हैं, तो आपको गंभीर होना होगा। यह कैसे हो सकता है कि केवल कुछ अद्भुत मंत्रों से कोई 6 महीने में भगवान बन सकता है? लोग ऐसा कुछ क्यों चाहते हैं? इसका मतलब है कि वे ठगा जाना चाहते हैं। रिपोर्टर, कोई कैसे कह सकता है कि उसके पास एक सच्चा गुरु है? श्री प्रभुपाद, क्या मेरा कोई छात्र इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? एक शिष्य, एक बार मुझे याद आया कि जॉन लेनन ने आपसे पूछा था, मुझे कैसे पता चलेगा कि सच्चा गुरु कौन है? और आपने उत्तर दिया, बस उसे ढूंढो जो कृष्ण का सबसे अधिक आदी है। वह वास्तविक है। उद्धरण चिन्ह। श्री प्रभुपाद, हाँ, सच्चा गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और वह ईश्वर के बारे में बोलता है और कुछ नहीं। वास्तविक गुरु वह है जिसे भौतिकवादी जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह भगवान के बाद है, और केवल भगवान। यह एक सच्चे गुरु की परीक्षाओं में से एक है, ब्रह्मनिष्ठम। वह परम सत्य में लीन है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। सच्चा गुरु शास्त्रों और वैदिक ज्ञान में पारंगत है, और वह पूरी तरह से ब्रह्म पर निर्भर है। उसे पता होना चाहिए कि ब्रह्म आत्मा क्या है और ब्रह्म में कैसे स्थित होना है। ये संकेत वैदिक साहित्य में दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वास्तविक गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि है। वह सर्वोच्च भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे एक वायसराय एक राजा का प्रतिनिधित्व करता है। असली गुरु कुछ भी निर्माण नहीं करेगा। वह जो कुछ भी कहते हैं वह शास्त्रों और पिछले आचार्यों के अनुसार है। वह आपको कोई मंत्र नहीं देगा और कहेगा कि 6 महीने में तुम भगवान बन जाओगे। यह गुरु का व्यवसाय नहीं है। एक गुरु का काम है सभी को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रचार करना। यह एक वास्तविक गुरु के व्यवसाय का योग और सार है। दरअसल, उसके पास और कोई काम नहीं है।
वह जिसे देखता है उससे कहता है, कृपया ईश्वर भावनाभावित बनो। यदि वह भगवान की ओर से किसी न किसी तरह से प्रचार करता है और सभी को भगवान का भक्त बनाने की कोशिश करता है, तो वह एक वास्तविक गुरु है। रिपोर्टर, एक ईसाई पुजारी के बारे में क्या? श्री प्रभुपाद, ईसाई, मुसलमान, हिंदू कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वह केवल ईश्वर की ओर से बोल रहा है तो वह गुरु है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने लोगों को यह कहते हुए प्रचारित किया, बस भगवान से प्यार करने की कोशिश करो। कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, वह हिंदू, मुस्लिम या ईसाई, एक गुरु है अगर वह लोगों को भगवान से प्यार करने के लिए मनाता है। यही परीक्षा है। गुरु कभी नहीं कहते, मैं भगवान हूँ या मैं तुम्हें भगवान बनाऊंगा। असली गुरु कहते हैं, मैं भगवान का सेवक हूँ और मैं तुम्हें भगवान का भी दास बनाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु ने कैसे कपड़े पहने हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो कोई भी कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रदान कर सकता है वह आध्यात्मिक गुरु है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु बस लोगों को कृष्ण या भगवान का भक्त बनने की कोशिश करता है। उसके पास और कोई धंधा नहीं है। रिपोर्टर, लेकिन बुरे गुरु, यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तो आपको धोखेबाज गुरु मिलेंगे, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आपको एक सच्चा गुरु मिल जाएगा। श्री प्रभुपाद, और एक बुरा गुरु क्या है? रिपोर्टर, एक बुरा गुरु सिर्फ कुछ पैसे या कुछ प्रसिद्धि चाहता है। श्री प्रभुपाद, अच्छा, अगर वह बुरा है तो वह गुरु कैसे बन सकता है? हंसी, लोहा कैसे सोना बन सकता है? दरअसल गुरु बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बुरा है तो वह गुरु नहीं हो सकता। आप बुरा गुरु नहीं कह सकते। यह एक विरोधाभास है। आपको बस इतना करना है कि यह समझने की कोशिश करें कि एक सच्चा गुरु क्या है। एक सच्चे गुरु की परिभाषा यह है कि वह केवल ईश्वर के बारे में बात कर रहा है, बस। अगर वह किसी और बकवास की बात कर रहा है तो वह गुरु नहीं है। गुरु बुरा नहीं हो सकता। लाल गुरु या श्वेत गुरु से बढ़कर किसी बुरे गुरु का कोई प्रश्न ही नहीं है। गुरु का अर्थ है वास्तविक गुरु। हमें केवल इतना जानना है कि वास्तविक गुरु केवल भगवान के बारे में बात कर रहा है और लोगों को भगवान के भक्त बनने की कोशिश कर रहा है। अगर वह ऐसा करता है तो वह सच्चा है। रिपोर्टर, अगर मुझे आपके समाज में दीक्षित होना है तो मुझे क्या करना होगा? श्री प्रभुपाद, सबसे पहले आपको अवैध यौन जीवन को छोड़ना होगा। रिपोर्टर, क्या इसमें पूरी सेक्स लाइफ शामिल है? अवैध यौन जीवन क्या है? श्री प्रभुपाद, अवैध सेक्स शादी के बाहर सेक्स है। जानवर बिना किसी प्रतिबंध के सेक्स करते हैं, लेकिन मानव समाज में प्रतिबंध हैं। हर देश और हर धर्म में यौन जीवन को प्रतिबंधित करने की कोई न कोई व्यवस्था है। आपको चाय, सिगरेट, शराब, मारिजुआना सहित सभी नशीले पदार्थों को भी छोड़ना होगा, जो कुछ भी नशीला हो। रिपोर्टर, कुछ और? श्री प्रभुपाद, आपको मांस, अंडे और मछली खाना भी छोड़ना होगा, और आपको जुआ भी छोड़ना होगा। जब तक आप इन 4 पापी गतिविधियों को नहीं छोड़ते तब तक आपको दीक्षित नहीं किया जा सकता था। रिपोर्टर, दुनिया भर में आपके कितने फॉलोअर्स हैं? श्री प्रभुपाद, किसी भी वास्तविक चीज के लिए अनुयायी बहुत कम हो सकते हैं। कुछ बकवास के लिए अनुयायी कई हो सकते हैं। फिर भी हमारे पास लगभग 5000 दीक्षित शिष्य हैं। रिपोर्टर, क्या कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर समय बढ़ रहा है? श्री प्रभुपाद, हाँ, यह बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रतिबंध हैं। लोगों को प्रतिबंध पसंद नहीं है। रिपोर्टर, आपकी फॉलोइंग सबसे ज्यादा कहाँ है? श्री प्रभुपाद, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। और जाहिर है भारत में लाखों लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं। रिपोर्टर, क्या आप बता सकते हैं कि आपके आंदोलन का लक्ष्य क्या है? श्री प्रभुपाद, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य की मूल चेतना को जगाना है। वर्तमान समय में हमारी चेतना नामित है। कोई सोच रहा है मैं एक अंग्रेज हूं और दूसरा सोच रहा है मैं एक अमेरिकी हूं। दरअसल हम इनमें से किसी भी पद से संबंधित नहीं हैं। हम सब भगवान के अंश हैं। यही हमारी असली पहचान है। अगर हर कोई बस उस चेतना में आ जाए तो दुनिया की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। तब हमें पता चलेगा कि हम एक हैं, आत्मा का एक ही गुण। आत्मा का एक ही गुण सबके भीतर होता है, भले ही वह किसी भिन्न वेश में हो। यह भगवद गीता में दी गई व्याख्या है। कृष्ण भावनामृत वास्तव में एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। इसका उद्देश्य लोगों को सभी पदनामों तत्पर्तेविण निर्मलम से मुक्त करना है। जब हमारी चेतना सभी पदनामों से शुद्ध हो जाती है तो हम अपनी शुद्ध इंद्रियों के साथ जो गतिविधियां करते हैं वे हमें परिपूर्ण बनाती हैं। आखिरकार हम मानव जीवन की आदर्श पूर्णता तक पहुंचते हैं। कृष्ण भावनामृत भी एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक या जो कुछ भी बनना जरूरी नहीं है। हमें केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, यह समझते हुए कि उनका व्यक्तित्व, उनका नाम और उनके गुण सभी परम हैं। कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है। दुर्भाग्य से विश्वविद्यालयों में इस विज्ञान के लिए कोई विभाग नहीं है।
इसलिए हम सभी गंभीर पुरुषों को आमंत्रित करते हैं जो इस महान आंदोलन को समझने के लिए मानव समाज के कल्याण में रुचि रखते हैं और यदि संभव हो तो इसमें भाग लें और हमारे साथ सहयोग करें। विश्व की समस्याओं का समाधान होगा। यह आध्यात्मिक ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक पुस्तक भगवद गीता का भी निर्णय है। आप में से बहुतों ने भगवद गीता के बारे में सुना होगा। हमारा आंदोलन इसी पर आधारित है। हमारे आंदोलन को भारत के सभी महान आचार्यों ने मंजूरी दी है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, भगवान चैतन्य और कई अन्य। आप सभी समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस आंदोलन को जहां तक हो सभी मानव समाज की भलाई के लिए समझने की कोशिश करें। रिपोर्टर, क्या आपको लगता है कि आपका आंदोलन ही ईश्वर को जानने का एकमात्र तरीका है? श्री प्रभुपाद, हाँ। रिपोर्टर, आप इसके बारे में कैसे आश्वस्त हैं? श्री प्रभुपाद, अधिकारियों से और भगवान से। कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण में जाओ। मैं तुम्हें सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से छुड़ाऊंगा। मत डरो। भगवद गीता 18.66। रिपोर्टर, क्या समर्पण का मतलब यह है कि किसी को अपना परिवार छोड़ना होगा? असली गुरु भगवान का प्रतिनिधि है और वह भगवान के बारे में बोलता है और कुछ नहीं। श्री प्रभुपाद, नहीं। रिपोर्टर, लेकिन मान लीजिए मुझे एक दीक्षा बनना है, क्या मुझे मंदिर में आकर नहीं रहना पड़ेगा? श्री प्रभुपाद, जरूरी नहीं। रिपोर्टर, मैं घर पर रह सकता हूँ? श्री प्रभुपाद, ओह हाँ। रिपोर्टर, काम का क्या? क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? श्री प्रभुपाद, नहीं, आपको बस अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा और इन मोतियों पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना होगा, बस। रिपोर्टर, क्या मुझे कोई वित्तीय सहायता देनी होगी? श्री प्रभुपाद, नहीं, यह आपकी स्वैच्छिक इच्छा है। यदि आप देते हैं तो ठीक है, और यदि आप नहीं करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम किसी के वित्तीय योगदान पर निर्भर नहीं हैं, हम कृष्ण पर निर्भर हैं। रिपोर्टर, मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा? श्री प्रभुपाद, नहीं। रिपोर्टर, क्या यह एक मुख्य चीज है जो असली गुरु को नकली गुरु से अलग करती है? श्री प्रभुपाद, हाँ, एक सच्चा गुरु व्यापारी नहीं होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। भगवान जो कहते हैं गुरु दोहराता है, वह अन्यथा नहीं बोलता। रिपोर्टर, लेकिन क्या आप रोल्स रॉयस में यात्रा करने वाले और एक उत्तम दर्जे के होटल में पेंटहाउस स्वीट में रहने के लिए एक वास्तविक गुरु की तलाश करेंगे? श्री प्रभुपाद, कभी कभी लोग हमें प्रथम श्रेणी के होटल में एक कमरा प्रदान करते हैं, लेकिन हम आमतौर पर अपने मंदिरों में रहते हैं। दुनिया भर में हमारे करीब 100 मंदिर हैं, इसलिए हमें किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर, मैं कोई आरोप लगाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं केवल यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे लगता है कि आपकी चेतावनी सही है। आध्यात्मिक जीवन को खोजने में रुचि रखने वाले बहुत से लोग हैं, और साथ ही बहुत से लोग गुरु व्यवसाय को भुनाने में रुचि रखते हैं। श्री प्रभुपाद, क्या आप इस धारणा में हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ स्वेच्छा से गरीबी को स्वीकार करना है? रिपोर्टर, ठीक है, मुझे नहीं पता। श्री प्रभुपाद, एक गरीबी से पीड़ित व्यक्ति भौतिकवादी हो सकता है और एक धनी व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन गरीबी या धन पर निर्भर नहीं करता है। आध्यात्मिक जीवन पालौकिक है। उदाहरण के लिए अर्जुन को लें। अर्जुन एक शाही परिवार का सदस्य था, फिर भी वह भगवान का शुद्ध भक्त था। और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजर्षयो विदु, यह सर्वोच्च विज्ञान शिष्य उत्तराधिकार की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त हुआ था और संत राजाओं ने इसे इस तरह से समझा। 4.2 अतीत में सभी राजा जो संत थे वे आध्यात्मिक विज्ञान को समझते थे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन किसी की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। किसी व्यक्ति की भौतिक स्थिति चाहे जो भी हो, वह राजा या कंगाल हो सकता है, वह अभी भी आध्यात्मिक जीवन को समझ सकता है। आमतौर पर लोग नहीं जानते कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और इसलिए वे अनावश्यक रूप से हमारी आलोचना करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? रिपोर्टर, ठीक है, मुझे यकीन नहीं है। भगवान जो कहते हैं गुरु दोहराता है, वह अन्यथा नहीं बोलता। श्री प्रभुपाद, यद्यपि आप नहीं जानते कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, फिर भी आप कहते हैं यह है या यह वह है, लेकिन पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। आध्यात्मिक जीवन तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि आप अपने शरीर नहीं हैं। यह आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत है। अपने और अपने शरीर के बीच का अंतर देखकर आप समझ जाते हैं कि आप एक आत्मा अहम ब्रह्मास्मि हैं। रिपोर्टर, क्या आपको लगता है कि यह ज्ञान हर किसी की शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए? श्री प्रभुपाद, हाँ, लोगों को पहले सिखाया जाना चाहिए कि वे क्या हैं। क्या वे उनके शरीर हैं या कुछ और? वो शिक्षा की शुरुआत है। अब हर कोई यह सोचने के लिए शिक्षित है कि वह उसका शरीर है। क्योंकि किसी को गलती से एक अमेरिकी शरीर मिल जाता है, वह सोचता है मैं एक अमेरिकी हूँ। यह सोचने जैसा है। मैं एक लाल कमीज हूँ सिर्फ इसलिए कि आपने लाल कमीज पहनी है। तुम लाल कमीज नहीं हो, तुम एक इंसान हो।
इसी तरह यह शरीर वास्तविक व्यक्ति आत्मा के ऊपर एक कमीज या कोट की तरह है। यदि हम स्वयं को केवल अपनी शारीरिक कमर या कोट से पहचानते हैं तो हमारे पास कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। रिपोर्टर, क्या आपको लगता है कि ऐसी शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए? श्री प्रभुपाद, हाँ, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में। इस विषय पर एक विशाल साहित्य है, ज्ञान का एक विशाल कोश। असल में जरूरत इस बात की है कि समाज के नेता इस आंदोलन को समझने के लिए आगे आएं। रिपोर्टर, क्या आपके पास कभी ऐसे लोग आए हैं जो पहले एक नकली गुरु के साथ शामिल थे? श्री प्रभुपाद, हाँ, कई हैं। रिपोर्टर, क्या नकली गुरुओं ने उनका आध्यात्मिक जीवन किसी भी तरह से खराब कर दिया था? श्री प्रभुपाद, नहीं, वे वास्तव में कुछ आध्यात्मिक खोज रहे थे और यही उनकी योग्यता थी। भगवान हर किसी के दिल में है और जैसे ही कोई वास्तव में उसे ढूंढता है वह उस व्यक्ति को एक वास्तविक गुरु खोजने में मदद करता है। रिपोर्टर, क्या आपके जैसे सच्चे गुरुओं ने झूठे गुरुओं को रोकने की कोशिश की है, अर्थात उन्हें धंधे से बाहर करने के लिए दबाव डाला है, इसलिए बोलने के लिए? श्री प्रभुपाद, नहीं, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने अपना आंदोलन केवल हरे कृष्ण के जाप से शुरू किया। मैंने न्यूयॉर्क में टोम्किंस स्क्वायर पार्क नामक स्थान पर जप किया और जल्द ही लोग मेरे पास आने लगे। इस तरह धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकसित हुआ। कई ने स्वीकार किया और कई ने नहीं माना। जो भाग्यशाली हैं उन्होंने स्वीकार किया है। रिपोर्टर, क्या आपको नहीं लगता कि नकली गुरुओं के साथ अपने अनुभव के कारण लोग संदेहास्पद हैं? यदि आप एक झोलाछाप दंत चिकित्सक के पास गए और उसने आपका दांत तोड़ दिया तो आपको दूसरे दंत चिकित्सक के पास जाने के बारे में संदेह हो सकता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, स्वाभाविक रूप से यदि आपको धोखा दिया जाता है तो आप संदेहास्पद हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको एक बार धोखा दिया गया तो आप हमेशा ठगे जाएंगे। आपको किसी वास्तविक व्यक्ति का पता लगाना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने के लिए आपको या तो बहुत भाग्यशाली होना चाहिए या इस विज्ञान से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। भगवद गीता से हम समझते हैं कि सच्चे साधक बहुत कम हैं। मनुष्यन सहस्रेषु काचिद् यताति सिद्धाय। लाखों लोगों में से केवल एक ही ऐसा हो सकता है जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखता हो। आमतौर पर लोग खाने, सोने, संभोग करने और बचाव करने में रुचि रखते हैं। तो हम कई अनुयायियों को खोजने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह नोटिस करना मुश्किल नहीं है कि लोगों ने अपनी आध्यात्मिक रुचि खो दी है। और लगभग सभी जो वास्तव में रुचि रखते हैं तथाकथित अध्यात्मवादियों द्वारा धोखा दिया जा रहा है। आप किसी आंदोलन को उसके अनुयायियों की संख्या से नहीं आंक सकते। अगर एक आदमी सच्चा है तो आंदोलन सफल होता है। यह मात्रा का नहीं बल्कि गुणवत्ता का सवाल है। रिपोर्टर, मुझे आश्चर्य हुआ कि नकली गुरुओं ने कितने लोगों को अपने साथ लिया होगा। श्री प्रभुपाद, व्यावहारिक रूप से सभी। हंसी गिनती का कोई सवाल ही नहीं है। हर कोई। रिपोर्टर, इसका मतलब हजारों लोग होंगे, है ना? श्री प्रभुपाद, लाखों ठगे गए हैं क्योंकि वे ठगे जाना चाहते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है। वह आपकी इच्छाओं को समझ सकता है। वह तुम्हारे हृदय में है और यदि तुम ठगे जाना चाहते हो भगवान आपको एक धोखेबाज भेजता है। रिपोर्टर, क्या हर किसी के लिए उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना संभव है जिसकी आपने पहले बात की थी? श्री प्रभुपाद, 1 सेकंड के भीतर। कोई भी व्यक्ति 1 सेकंड के भीतर पूर्णता प्राप्त कर सकता है बशर्ते वह तैयार हो। मुश्किल यह है कि कोई तैयार नहीं है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मं परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज, बस मेरी शरण में जाओ। 18.66। लेकिन भगवान के सामने आत्मसमर्पण करने वाला कौन है? हर कोई कहता है, ओह, मैं भगवान के सामने आत्मसमर्पण क्यों करूं? मैं स्वतंत्र रहूंगा। अगर तुम सिर्फ समर्पण करते हो तो यह 1 सेकंड का काम है। बस इतना ही। लेकिन कोई तैयार नहीं है और यही कठिनाई है। रिपोर्टर, जब आप कहते हैं कि बहुत से लोग ठगे जाना चाहते हैं तो क्या आपका मतलब यह है कि बहुत से लोग अपने सांसारिक सुखों को जारी रखना चाहते हैं और साथ ही मंत्र जाप या फूल धारण करके आध्यात्मिक जीवन भी प्राप्त करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपका यही मतलब है कि आप ठगे जाना चाहते हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ, यह एक रोगी की सोच की तरह है। मैं अपनी बीमारी जारी रखूंगा और साथ ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। यह विरोधाभासी है। पहली आवश्यकता यह है कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में शिक्षित हो। आध्यात्मिक जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई चंद मिनटों की बातचीत से समझ सकता है। दर्शन और धर्मशास्त्र की कई किताबें हैं लेकिन लोगों की उनमें दिलचस्पी नहीं है। यही कठिनाई है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत में एक बहुत लंबा काम है और यदि आप इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसकी एक पंक्ति को समझने में कई दिन लग सकते हैं। भागवत में ईश्वर परम सत्य का वर्णन करता है लेकिन लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और यदि संयोगवश किसी को आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी सी भी रुचि हो जाती है तो वह तत्काल और सस्ता कुछ चाहता है। इसलिए उसके साथ धोखा हुआ है। दरअसल मानव जीवन तपस्या और तपस्या के लिए है। यही वैदिक सभ्यता का तरीका है।
वैदिक काल में वे लड़कों को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षित करते थे। 25 वर्ष की आयु तक किसी भी तरह के यौन जीवन की अनुमति नहीं थी। वो शिक्षा अब कहाँ है? एक ब्रह्मचारी एक छात्र है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है और गुरुकुल आध्यात्मिक गुरु के स्कूल में अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है। अब स्कूल और कॉलेज शुरू से ही सेक्स सिखा रहे हैं और 12-13 साल के लड़के लड़कियां सेक्स कर रहे हैं। उनका आध्यात्मिक जीवन कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ तपस्या स्वीकार करना। यही कारण है कि हम अपने दीक्षित छात्रों के लिए अवैध सेक्स, मांस खाने, जुआ या नशा नहीं करने पर जोर देते हैं। इन प्रतिबंधों के बिना कोई भी योग, ध्यान या तथाकथित आध्यात्मिक अनुशासन वास्तविक नहीं हो सकता। यह केवल धोखेबाजों और धोखेबाजों के बीच एक व्यापारिक सौदा है। रिपोर्टर: बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।